बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्ट कहानी के साथ मैं हूँ बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सबक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब की तरफ से की गई अपील में आम ऑब्जर्वेशन दी है और वो इतनी आम तरीन ऑब्जर्वेशन दी हैं। इसके हवाले से केस ऑब्जर्वेशन देने के हवाले से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि असल में ये केस क्या था। 2013 में 12-13 में नैब ने साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ उर्सुस ट्रैक्टर में एक रेफरेंस दायर किया था कि उस वक़्त उर्सुस ट्रैक्टर की ख़रीदो फ़रोख्त में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने खुर्द बुर्द की थी। वो केस एहतसाब अदालत में चला तो उस वक़्त के एहतसाब अदालत के जज जस्टिस नूरुल हक कुरैशी साहब नैब से ये मांगते रहे कि हमें कोई एक सबूत दे दें जो आपने ये रेफरेंस दायर किया है। तो नैब उस वक़्त नैब प्रोसिक्यूटर और नैब के दूसरे एहलकारों ने कोई सबूत नहीं दिया, जिसकी वजह से एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को उस केस से बरी कर दिया था। अदाबाद ये केस नैब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस दोबारा नैब को भेज दिया कि इस केस का दोबारा से ट्रायल किया जाए। जब ये केस दोबारा एहतसाब अदालत में लगा तो उस वक़्त के एहतसाब अदालत के जज ने भी साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को इस केस से बरी कर दिया था। तो ये फिर ये नैब इस केस को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर चला गया। उसने अपील दायर कर दी कि आसिफ जरदारी को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जो किस केस से बरी किया है, इस केस में आसिफ जरदारी को सज़ा मिलती है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को सुने और एहतसाब अदालत के फैसले को काला दम करार दे। ये 7 साल आज से ये 7 साल कबल या 8 साल कबल ये केस एहतसाब अदालत ने उस वक्त फैसला किया था। तो आज जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमर फारूक के सामने लगा तो इस केस पर उन्होंने अहम तरीन ऑब्जर्वेशन दी। नैब प्रोसिक्यूटर जानजेब बरवाना अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से ये पूछा कि आप हमें बताएं कि आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं, आप क्यों अवाम का वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, आपके पास सबूत नहीं होते तो आप लोगों पर केस बना देते हैं, इसी वजह से आप पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दब्बा लगता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये कहा जाता है कि नैब सियासी केस बनाता है और अपने जो भी बनाता है वो नैब को हदायत जारी करता है और सियासी केस बनाते हैं और अपने मुखालिफिन को इन केसेस के जरिए अदालतों में घसीटते हैं। आपके पास कोई सबूत होते नहीं हैं लेकिन आप धड़ाधड़ केस बना रहे हो, सब कुछ अदालतों पर डाल देते हैं। तो जहाँ पर जस्टिस अमर फारूक ने पूछा कि जानजेब बरवाना साहब, मुझे समझ नहीं आ रही है आप अदालत को क्या कहना चाहते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा कि आप बताएंगे कि ये केस नैब ने किसके कहने पर बनाया था और क्यों बनाया था। अगर आप अदालत को सबूत नहीं दे सकते तो फिर हम इस केस को हम नैब को छोड़ेंगे नहीं बल्कि इस केस का फैसला करेंगे और क्यों ना आप पर मुकदमा बनाया जाए, क्यों ना आप लोगों की जो हद की इज्जत कर रहे हैं इस पर भी आप पर मुकदमा चलना चाहिए। तो जानजेब बरवाना नैब प्रोसिक्यूटर जानजेब बरवाना ने अदालत से इस्तदा की कि हम इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते, आप ये अपील निपटा दें। तो इस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि 7 साल से आपको अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली। 7 साल पहले जस्टिस नूरुल हक कुरैशी ने जो बात कही थी कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स दे दें आसिफ जरदारी के खिलाफ, और आज भी वो आप वही बात कर रहे हैं। तो जानजेब बरवाना ने कहा कि आप हमें वक़्त दें कि हम रिकॉर्ड तलाश करें या फिर इस अपील को निपटा दें। तो इस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार किया और कहा कि हम आपको वक़्त नहीं देते। 7 साल पहले जहां आप खड़े थे
आज भी आप वही खड़े हैं, आपके पास सबूत तो नहीं होते, आप धड़ाधड़ केसेस बनाते हैं। आपको पता है कि नैब के इन केसेस के हवाले से जो मुल्क की इकानमी की सूरत हाल होती है उस पर क्या असरात मरतब होते हैं। आपके इन केसेस की वजह से सरमायादार और बिजनेसमैन के पर क्या असरात मरतब होते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने वक़्त मांगा मगर उन्होंने वक़्त नहीं दिया, तो अदालत ने कहा कि हम इस केस को 2 हफ्ते के लिए समाअत की मुलतवी करते हैं। अगर आपने अगली समाअत पर हमें अदालत को मुतमईन न किया तो फिर अदालत फैसला करेगी और ये फैसला नैब के खिलाफ भी हो सकता है। अदालत ने यह एक अहम फरमाश दिए कि अदालत को बताएं कि ये केस जो बनाया गया था किसके कहने पर बनाया गया था। अगर आपने हमें ये ना बताया तो हम उस वक़्त के नैब चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराएंगे और अदालत फिर फैसला करेगी। अदालत अपना फैसला करने में आज़ाद है और कानून और आइन के मुताबिक जो फैसला होगा वो फैसला करेगी। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान बिशारत राजा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।